राजधानी लखनऊ के पांडेगंज स्थित रामेश्वरम हनुमान मंदिर के महंत और पुरोहित कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पवन दास शुक्ला जी ने विवादित बयान पर पत्रकार से एक खास बातचीत में बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो रामचरितमानस पर विवादित बयान दिए गए हैं, जिससे आम जनों में भयंकर रोष व्याप्त है। उन्हें पवित्र रामचरित के बारे में ज्ञान नहीं है। उन्हें किसी योग्य गुरु की अति आवश्यक है। उन्हें योग्य गुरु द्वारा रामचरित और उसकी संपूर्ण चौपाइयों के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की बात कही। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त आपके साथ राजधानी लखनऊ के पांडेगंज में रामेश्वरम हनुमान मंदिर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ में पुरोहित महासंघ के अध्यक्ष और रामेश्वरम हनुमान मंदिर के महंत जो है पवन दास जी मौजूद हैं, जो कि अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा दिए गए विवादित रामचरितमानस और विवादित बयान दिए गए टिप्पणी पर कुछ कहना चाहते हैं। आइए उनके विचार जानते हैं। जी, क्या कहना है शुक्ला जी आपका? जय श्री राम। मैं सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। आज बड़ी दुखद की बात है कि सबसे पुराना हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म के बाद सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। आज विशेष रूप में हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामायण पर टिप्पणी की है, वो टिप्पणी बहुत नाजायज की है। अतः मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से कहना चाहता हूं कि वो किसी योग्य गुरु के पास जाकर के शिक्षा लें, माननीय योगी जी को मान लें, या हमारे अयोध्या में हमारे गुरु श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत नित्य गोपाल दास जी को माने, या अयोध्या में किसी भी संत महात्मा को अपना गुरु मान करके उनको शिक्षा लेने की जरूरत है। उसमें लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का शब्द होता है शिक्षा। रामायण में भी उसको शिक्षा कहा गया है। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको आप भिक्षा दे दीजिए। उसको शिक्षा ही शिक्षा होता है, शिक्षा ही ज्ञान योग्य है। आप शिक्षा के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। आप गलत टिप्पणी कर रहे हैं, इसके लिए आपका भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उस रामायण के रचयिता, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोग रामायण का जब रचा गया तो उसका विरोध किए। विरोध के पर यह हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर में उसको रखा गया 18 पुराण 6 शास्त्र वेद सब रखा गया। उसके बाद में उस मंदिर में उसकी जांच की गई तो सुबह जब पुजारी ने गेट खोला तो देखा रामायण सबसे ऊपर रखी थी और उसमें लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो भगवान ने उसको जांचा, कहा सत्य है, सुंदर है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य कौन होते हैं उसका टिप्पणी करने वाले? अगर ऐसा वक्तव्य करेंगे तो हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान बातें सीखना पड़ेगा इनको, सनातन धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। और किसी वेद शास्त्र का अगर ये दुरुपयोग करेंगे तो इनके लिए हमेशा भारी पड़ेगा। मैं दोस्तों ये भी कहना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद सनातन धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, और किसी वेद शास्त्र का अगर ये दुरुपयोग करेंगे तो इनके लिए हमेशा भारी पड़ेगा। मैं दोस्तों ये भी कहना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी योग्य व्यक्ति के पास जा करके अपना गुरु मान करके उनको शिक्षा लें, उनके बारे में जानकारी करें, अभद्र टिप्पणी मत करें। ये हमारा कहना है। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग अभी आपने देखा कि हमारे साथ में पवन दास जी शुक्ला जी ने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए बयान पर अपने विचार व्यक्त किए। आप देख रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक शुक्ला जी भी हैं, भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के जो है हमारे साथ भाजपा कल्याण के जो है अध्यक्ष हमारे साथ में शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। शुक्ला जी, मैं तो इस सनातन धर्म पर हुए प्रचंड आघात को देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता और बड़े पदवी तक पहुंचने वाले व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करें, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद ही किसी विद्वान ब्राह्मण या किसी संत महापुरुष के शरण में जाकर के गुरु का दीक्षा लें और ज्ञान अर्जन करें, क्योंकि बिना गुरु के यह कलंक लगाना और यह कुठाराघात लगाना
उनके लिए विनाश का कारण, पतन का कारण बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम यही चाहेंगे कि वो अपने अगर धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, बताया जा रहा है कि मतलब वो हिंदू से बौद्ध धर्म में आ गए हैं, तो वहीं से अपने गुरु को ही मतलब एक बार मिल करके इस बात को क्लियर कर लें। और अगर उनसे उनसे नहीं हो पा रहा है, उनके गुरु से नहीं हो पा रहा है, तो हमारे सनातन में एक से एक तपस्वी, मुनि, योगी, विद्वान सब लोग पड़े हुए हैं। आचार्य सबसे मिल करके बैठ करके अपना अपना शंका संदेह दूर कर लें। लेकिन यह इस तरह से यह एक अनावश्यक और राजनीतिक मतलब लाभ के चलते जातिवादी राजनीति करने के लिए जो अब खत्म हो चुका है इस दौर में, पूज्य योगी जी के सरकार के आने पर और मोदी जी के सरकार के आने के उपरांत ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब देश मतलब विकास की तरफ बढ़ रहा है, देश अपने सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, अपने मतलब उचित दिशा में बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मतलब अनावश्यक किसी प्रकार का भ्रांति फैलाना और आचार्य सबसे मिल करके बैठ करके अपना अपना शंका संदेह दूर कर लें। लेकिन यह इस तरह से यह एक अनावश्यक और राजनीतिक मतलब लाभ के चलते जातिवादी राजनीति करने के लिए जो अब खत्म हो चुका है इस दौर में, पूज्य योगी जी के सरकार के आने पर और मोदी जी के सरकार के आने के उपरांत ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब देश मतलब विकास की तरफ बढ़ रहा है, देश अपने सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, अपने मतलब उचित दिशा में बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मतलब अनावश्यक किसी प्रकार का भ्रांति फैलाना और लाभ लेना राजनीतिक, यह मतलब विनाश का कारण बनेगा। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते हैं। हम यही कहेंगे कि भगवान ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और वह किसी न किसी को गुरु बनाए अपना सबसे पहले, और गुरु बना करके उस गुरु का नाम सार्वजनिक कर दें। वह गुरु इनको खुद ही समझा देगा। धन्यवाद आप सभी को। जय श्री राम। तो अभी आप लोगों ने देखा मित्रों कि हमारे साथ में शुक्ला जी थे, जिन्होंने जो है अभद्र टिप्पणी करने पर स्वामी प्रसाद महोदय जी को जो है गुरु करने की जो है शिक्षा दी है, और उनको पास पर्याप्त जानकारी नहीं है और उसको जानकारी करने के लिए कहा गया। और आप देख रहे हैं यही नहीं कि पूरे जो है देश में जो है उनके बयान से जो है उबाल मची हुई है। तो अब देखना यही कि आगे क्या होता है। आप देख रहे हैं शुक्ला के साथ न्यूज़ 77।